जी अपना मोबाइल बंद करें। जी भाई साहब। अपना माइक बंद करें आप। जी भाई। आदर्श जी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, शुरू करें। तो अद्वैत वेदांत, तो हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पर वेदांत जो शब्द है वेद से मिलता जुलता कुछ है। तो अगर वेद को समझ लिया जाए तो वेदांत को समझा जा सकता है। तो वेद है क्या? कहते हैं कि वेद जो है वो भगवान की शक्ति है, जो धर्म है भगवान की धर्म, उसी धर्म का वांग्मय स्वरूप वेद है। जैसे भागवतम जो है वो भगवान के श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप है, उसी तरीके से जैसे शिव पुराण है तो भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। तो कहते हैं निराकार निर्गुण ब्रह्म का जो वांग्मय स्वरूप होगा वो क्या होगा? वो वेद होगा। इसलिए वेद को अपरोक्ष कहा गया, किसी ने वेद को बनाया नहीं है। ये बात समझिए। आगम शास्त्र जो हैं, तंत्र के शास्त्र हैं, वो भगवान की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है। आगतम शिवक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजा मुखे मतम च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। आगम की परिभाषा है। लेकिन वेद को भगवान ने भी स्वयं नहीं बनाया। वेद जो हैं अनादि हैं, अनादि निधना नित्यावागु सृष्टा स्वयं भूहा श्राद्धो वेदमयी विद्या यतः सर्व प्रवर्तयः। वेद जो है नित्य हैं, कभी किसी ने नहीं बनाया। और एक बात जानिए, अगर भगवान किसी बात को कहें कि करो और वेद किसी बात को कहे मत करो, तो उस समय भगवान की वाणी नहीं होगी, भगवान का वाणी नहीं ग्रहण किया जाएगा, उस समय वेद की वाणी ग्रहण की जाएगी। जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध ने कहा कि ये काम करना है, वेद ने कहा कि नहीं नहीं करना है। तो भगवान बुद्ध की इसीलिए पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद विरुद्ध मार्ग बताया, वेद से उलट बताया। वेद ने कहा कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हिंसा कर दो। वहीं पर गौतम बुद्ध ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा, चाहे जो हो जाए मर जाओ लेकिन कभी भी हिंसा मत करो। तो यहाँ पर उन्होंने वेद को काट दिया, इस कारण से हम उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो वेद के विरुद्ध चले गए। तो भगवान की वाणी भी उस समय काम नहीं करनी है, भगवान की वाणी का भी उस समय मान नहीं रखना जब वेद कह दे। अब वेदांत, वेद के 4 भाग होते हैं, एक ही वेद है। ठीक है, पहले वेद एक ही था, बाद में वेद व्यास जी ने 4 वेद किए। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन 4 वेदों को एक, हर 4 वेद का फिर 4 भाग होता है। ठीक है, हर वेद का एक 4 भाग होगा। 4 वेद हैं और चारों वेदों के 4-4 भाग होंगे। कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में जो आप शुक्ल यजुर्वेद इत्यादि मंत्र पढ़ते हैं, जिसके अंदर पुरुष सूक्त इत्यादि पड़ा हुआ है, देवी सूक्त, पुरुष सूक्त, है ना, नास्तीय सूक्त, ये सब जिसके अंदर आते हैं वो सब क्या है? वो संहिता भाग है। संहिता भाग के अंदर स्तुतियां हैं, किस तरीके से पूजा करनी है, कौन सी स्तुति से कौन से भगवान खुश होंगे, इंद्र की कैसे पूजा करनी है, इत्यादि इत्यादि जो स्तुतियां हैं वो किसमें हैं? संहिता भाग में। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं? ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है कि संहिता भाग का प्रयोग करके किस तरीके से यज्ञ होगा, यज्ञ में आहूतियां कौन कौन सी दी जाएंगी, यज्ञ में यज्ञशाला किस तरीके से बनेगा, हर चीज का विवेचन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में है। बलि किस प्रकार से दी जाएगी, इन सब का विवेचन ब्राह्मणों ग्रंथों में है। उसके बाद आता आरण्यक। आरण्यक भी कर्मकांड से ही रिलेटेड ग्रंथ है। आरण्यक भी कहते हैं, जंगल में लिखा गया आरण्यक को। अरण्य मतलब होता है जंगल। जंगल के अंदर ऋषि मुनियों ने इसको जब दृष्टि हुई, ठीक है, कहते हैं ऋषिया मंत्र दृष्टा, मंत्र के दृष्टा होते हैं ऋषि। वो परापश्यंती भाव में मंत्र को देखते हैं समाधि की अवस्था में, उसके बाद उसको लिखते हैं। तो अरण्यक के अंदर में अरण्यक ग्रंथों को लिखा गया, इस कारण से उसका नाम आरण्यक पड़ा। ये भी कर्मकांड से रिलेटेड ग्रंथ है। चौथा आता है उपनिषद। उपनिषद के अंदर प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। आप लोग भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो आपके मन में कभी ना कभी प्रश्न उठा होगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी मृत्यु क्यों होगी, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होना क्यों जरूरी है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, क्यों मेरे साथ अच्छा होता है, क्यों बुरा होता है, और हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ पर आने का। ये तमाम प्रश्नों का उत्तर उपनिषद के अंदर दिया गया है। और यही उपनिषद अंतिम भाग है वेद का, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वेदांत बोला जाता है। वेद का अंत वेदांत, वेदस्य अंतः इति वेदांतः। अब देखिए,
जो वेद के 2 भाग हुए, कौन-कौन से? 2 मतलब 4 भाग हैं, लेकिन उनको 2 क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, 2 भागों के अंदर। एक कर्मकांड का भाग और दूसरा ज्ञान कांड का भाग। कर्मकांड के अंदर हमारा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आ जाएगा, क्योंकि इससे कर्मकांड कैसे होता है ये पता चलता है। दूसरा ज्ञान कांड का भाग, जिसको वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वो आ जाएगा। कहते हैं वेदांतो नामः उपनिषद प्रमाणम, कि जो वेदांत है वही उपनिषद है, वेदांत ही उपनिषद है और उपनिषद ही प्रमाण है। प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, ये सब क्या होता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग अब बात करते हैं कि हम ये हो चुका है, हर वेद की कई सारी शाखाएं होती हैं, ये भी बात करना इसके ऊपर भी जरूरी है कि वेद के कई सारी क्या नाम है, वेद के कई सारी शाखाएं होती हैं। कहते हैं महर्षि जब पतंजलि थे, उन्होंने कहा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, आ रही है, आ रही है, आ रही है। देखिए, हाँ, मैं बता रहा था कि महर्षि जब पतंजलि थे तो उनके समय पर कहते हैं कि ऋग्वेद की 24 शाखाएं थी, यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी, सामवेद की 1000 शाखाएं थी और अथर्ववेद की 12 शाखाएं थी। लेकिन आज के समय पर इतनी शाखाएं नहीं हैं, है ना? आज के समय पर जो है सारे शाखाएं लुप्त हो चुकी हैं, कुल मिलाकर के गिने चुने शाखाएं बचती हैं। तो इतनी सारी शाखाएं थी महर्षि पतंजलि के समय पर, उन्होंने अपने महाभाष्य में इसको उद्भासित किया है। अब स्कंद पुराण के अनुसार एक वेद पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा 4 भाग में विभक्त किया गया था और उनसे फिर कई सारी शाखाएं निकली थी। ये सब बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं दर्शनों की, क्योंकि वेदांत जो है, हम लोग वेदांत दर्शन पढ़ने वाले हैं, तो दर्शनों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत कुछ है बताने को, लेकिन एक ही दिन में उतना कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए धीरे धीरे बात करेंगे। देखिए, 6 दर्शन होते हैं। दर्शन का क्या अर्थ है? चिंतक बैठे और उन्होंने जीव और प्रकृति के बीच में संबंध सोचना चालू किया कि मेरे और ये जो प्रकृति है, जगत है, उसके बीच में संबंध क्या है। तो कई सारे दर्शकों ने, जो चिंतक थे, उनके कई सारी सोच निकली, कई सारे उन्होंने चीजें सोची, तो उससे दर्शन शास्त्र का उद्भव हुआ। भारत काल में अगर मैं बात करूं, भारतवर्ष के अंदर 2 तरीके के दर्शन होते हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन का अर्थ होता है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। आस्तिक का मतलब वो मत सोचना कि भगवान को जो माने वो आस्तिक है, नहीं। जो वेद को मानता है वो आस्तिक होता है, और जो वेद की बात नहीं मानता वो नास्तिक होता है। महर्षि मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंदर कहा कि नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है, तो नास्तिको वेद निंदकः। अब देखिए, नास्तिक वो होते हैं जो वेद को ना माने। तो 3 तरीके के नास्तिक दर्शन हमको मिलते हैं भारतवर्ष में। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, क्यों जानेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो दर्शन होता है आस्तिक के अंदर, 6 दर्शन होते हैं, 6 आस्तिक दर्शन होते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ठीक है। सांख्य के अंदर जो गुण धर्म है उसकी विवेचना की गई है। क्या है सांख्य दर्शन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है। कक्षा जैसे जैसे आगे चलेगी, 6 दर्शनों को, यहाँ तक कि 9 दर्शनों को, 9 दर्शन को पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। चारवाक, बौद्ध, जैन, उसके बाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, फिर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे आपको ज्ञान हो जाए। जो सांख्य है उसके अंदर गुण विवेचना की गई है। योग दर्शन से हम लोग अष्टांग योग लेते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, धैर्य, ध्यान, समाधि, ये लेते हैं अष्टांग योग। उसके बाद में न्याय और वैशेषिक के अंदर तर्क के ऊपर बात की गई है, किस प्रकार से सत्य को ग्रहण करके असत्य का त्याग किस प्रकार से करना है, ये न्याय दर्शन का जो है टॉपिक है। उसके बाद पूर्व मीमांसा के अंदर, जैसे वेद के 2 भाग हैं, ठीक है, कर्मकांड का भाग, ज्ञान कांड का भाग, वैसे मीमांसा का भी 2 भाग है, एक कर्म कांड से रिलेटेड मीमांसा और एक ज्ञान कांड से रिलेटेड मीमांसा। तो कर्म कांड का जिसके अंदर ज्ञान है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जिसके अंदर ज्ञान कांड से रिलेटेड जो मीमांसा दर्शन है उसको हम लोग उत्तर मीमांसा कहते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है मनन करना, मीमांसा का अर्थ है मनन करना, सोचना, चिंतन करना।
तो कर्मकांड जो पूर्व मीमांसा है उसके अंदर कर्मकांड से रिलेटेड है, मंत्र क्या होता है, कैसे मंत्र होती है, किस प्रकार से यज्ञ करना है, ये सब के बारे में विवेचन जो है कर्मकांड से रिलेटेड वो पूर्व मीमांसा में दिया गया है। और उत्तर मीमांसा जो कि ब्रह्मसूत्र है उसके अंदर ज्ञान कांड से रिलेटेड है। अच्छा, अगर उपनिषद जो है ज्ञान कांड है वेद का और उसे वेदांत कहा जा रहा है, तो मीमांसा का भी जो ज्ञान कांड है उसे भी वेदांत बोला जाएगा। हाँ, अगर वेदांत दर्शन बोला जाए तो समझना कि ब्रह्मसूत्र की बात हो रही है, और सिर्फ वेदांत बोला जाए तो समझना कि उपनिषदों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों को हम लोग सामान्यतः वेदांत ही कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को भी यानी उत्तर मीमांसा को भी और उपनिषद को भी, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, वेदांत का एक अर्थ होता है कि जो वेद का अंतिम भाग हो, ये तो होता ही है। एक और अर्थ होता है कि वेद का वह ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद में अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान का अंत हो जाता है जहाँ पर, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्योंकि वेद जो शब्द है वो विद धातु से बनता है, विद का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान का जो अंत है, जहाँ से ज्ञान खत्म हो जाए, जिसके बाद आवश्यकता ना हो ज्ञान की, उसी को वेदांत कहते हैं। अच्छा, हमने दर्शन के बारे में जान लिया, हमने वेद के भाग के बारे में समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा शंकराचार्य जी के बारे में समझते हैं। शंकराचार्य कौन थे? कहते हैं एक समय ऐसा था जब भारत में बौद्धों का संक्रमण फैल चुका था। जहाँ देखो वहाँ लोग बुद्धम शरणम गच्छामि कहने लगते थे। जहाँ पर बौद्धों की छाया पड़ जाती थी, परछाई पड़ जाती थी, वहाँ पर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लिया करते थे। ऐसी अवस्था में वेद जो था यहाँ भारतवर्ष में लुप्त होने लगा, वैदिक ज्ञान जो है लुप्त होने लगा। आहुतियां देना देवताओं को बंद हो गई। शक्तियां देवताओं को कैसे मिलती? आहुतियों के द्वारा। उस समय पर माना जाता है, पुराणों के अंदर भी कहानियां आती हैं, कथाएं आती हैं पुराणों में, पद्म पुराण इत्यादि में, कि उस समय देवता हाहाकार मचाने लगे और भगवान नील लोहित शंकर के पास में गए। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान आप ही अब धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आप जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु हैं तो आप ही कुछ करिए और वेदों को फिर से स्थापित करिए। तब भारतवर्ष में भगवान शंकराचार्य के रूप में भगवान का गुड़ा अवतार हुआ, अंशावतार हुआ, उनके 4 शिष्यों के साथ में। वही 4 शिष्य जो थे 4 पीठों के शंकराचार्य बने। जब भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में डिबेट किया, शास्त्रार्थ किया बौद्धों से, और बौद्धों से शास्त्रार्थ करके अपने मत को स्थापित किया। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं हूँ, अभी तो मैं जीत रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद क्या होगा? जब मैं मृत्यु मेरी हो जाएगी, उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने चारों कोनों में 4 शंकराचार्यों की स्थापना की। जैसे है ना, 4 शंकराचार्यों की स्थापना की, और आज भी वो सबसे सर्वोच्च गद्दी है हिंदू धर्म में। आज भी अगर शंकराचार्य चाहें तो कोई भी धर्म का फैसला ले सकते हैं। तो शंकराचार्य की अगर कोई आपसे पूछे कि धर्म में सबसे बड़ी पावर किसकी है, किसके पास है, तो बोलेंगे शंकराचार्य के पास। 4 शंकराचार्य होते हैं। अब ये शंकराचार्य का जो था संक्षिप्त जीवन परिचय था। 32 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन उन्होंने कई सारी ग्रंथ लिखे छोटी सी उम्र में। कहते हैं 12 साल की उम्र में उन्होंने वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य कर दिया था। क्या होता है प्रस्थान त्रयी? मैं बताता हूँ। जो दर्शन होते हैं ना, उनका मुख्य काम होता है उपनिषदों का सही अर्थ निकालना। उपनिषद का सही अर्थ निकालना कि उपनिषद वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। तो सांख्य लोग कहेंगे कि उसके अंदर सत्कार्यवाद है। जो योग वाले रहेंगे कहेंगे कि भाई इसके अंदर तो पुरुष की बात हो रही है। जो न्याय वाले रहेंगे कहेंगे भाई कि ये तो आत्मा के अंदर गुण होता है ना। हम लोग क्या कहेंगे? कोई बोलेगा 25 तत्व है, कोई बोलेगा 24 तत्व है, कोई बोलेगा 16 तत्व है। हम लोग अद्वैती 24 तत्व मानते हैं। तो हर दर्शन में लड़ाई चलती है। तो अब ये बोलें, हम लोग किसको मानते हैं? हम लोग ब्रह्मसूत्र को मानते हैं। लेकिन बाकी दर्शनों का क्या? 6 दर्शन है आस्तिक दर्शनों में। हम पूरे को नहीं मानते, हम सिर्फ ब्रह्मसूत्र को मानते हैं अद्वैती, और बाकी से थोड़ा बहुत मानते हैं। अगर ब्रह्मसूत्र से, जैसे मान लीजिए पुराणों में कोई कथा है, मान लीजिए पुराण कह रहे हैं इसको करो और वेद कह रहा है इसको मत करो, तो किसकी बात मानी जाएगी? वेदों की। उसी तरीके से अगर कोई दर्शन कह रहा है ये करो, ये सत्य है, और ब्रह्मसूत्र कह रहा है ये सत्य नहीं है, तो हम लोग उस समय ब्रह्मसूत्र की बात मानेंगे, उस दर्शन की बात नहीं मानेंगे।
तो कहो कि ऋषियों ने ही लिखा अगर दर्शन, क्योंकि ऋषि नहीं लिखा, किसने लिखा? कहते हैं कि सांख्य दर्शन लिखा महर्षि कपिल ने, योग दर्शन लिखा महर्षि पतंजलि ने, न्याय दर्शन लिखा महर्षि गौतम ने, वैशेषिक दर्शन लिखा महर्षि कणाद ने, पूर्व मीमांसा लिखा जैमिनी ने, महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा लिखा बादरायण ने, जिनको वेदव्यास कहते हैं। तो कहोगे, प्रश्न ये उठता है, अगर सारे ऋषि थे तो ऋषि की बात गलत कैसे हो सकती है? सबको, अगर सारे ऋषि थे तो सबकी बात सही होनी चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि ऋषि कह किसको रहे हैं, संबोधित किसको कह रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन बैठा था, अर्जुन अल्पज्ञ था, अर्जुन को ज्यादा धर्म का ज्ञान नहीं था, वो कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा है कि मैं अपने बंधु बांधवों की हत्या कैसे कर दूं केशव। तो भगवान उसको बेसिक से समझा रहे हैं। लेकिन वहीं आप शिव गीता पढ़िए, तो शिव गीता में भगवान शिव का और राम जी का संवाद है। जैसे भगवत गीता है वैसे कई सारी गीताएं हैं, सिर्फ भगवत गीता नहीं है। शिव गीता भी पढ़ाऊंगा समय अगर मिला तो। उसके अंदर भगवान शिव जो है ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम को। तो राम जी अर्जुन से बड़े हैं, अर्जुन से ज्यादा ज्ञान है धर्म का। तो वहां पर डायरेक्ट बातें चल रही हैं, डायरेक्ट मोक्ष से ही चालू कर रहे हैं भगवान। और यहाँ पर अर्जुन को पहले समझाना पड़ रहा है कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, सब समझा करके अंततः भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान फिर सार देते हैं कि सब कुछ छोड़ करके, सारे धर्मों को छोड़ करके, सारे कर्मों को छोड़ करके तू मेरे आश्रय में आ जा अर्जुन। ये बात है। तो ऋषि कह किसको रहे हैं, वहां संबोधन किसको लिए किया जा रहा है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भोग विलास ही चाहिए, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करना चाह रहा, तो अनीश्वर दर्शन दे दिया जाएगा उसको। सांख्य जाओ, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता है, अनीश्वर सिद्धयेत सूत्र है सांख्य दर्शन का। ईश्वर सिद्ध नहीं होता इस बात से, प्रकृति पुरुष में खेलो। उसी तरीके से अगर कोई तर्क वितर्की वितंडावादी होगा, वितंडावादी का मतलब केवल सबको लड़ाई झगड़ा जिससे करना है, खाली बहस करनी है, ऐसा कोई होगा तो उसको न्याय पकड़ा दिया गया कि जाओ बहस करो सबसे, अब तुम बहस ही करो, ऐसा तुमको दे दिया जाएगा कि हारो ही गई मत किसी से। लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, जो जिसके अंदर ये अभिलाषा आ गई उसके लिए ब्रह्म सूत्र है, मुमुक्षुओं के लिए ब्रह्म सूत्र है। यानी जिसको मोक्ष चाहिए। अधिकारी कौन है इस ब्रह्म सूत्र को, वेदांत दर्शन को पढ़ने का? जो मुमुक्षु हो। मुमुक्षु का अर्थ जिसको मोक्ष की इच्छा हो। तो हम लोग इसी पावन ग्रंथ को पढ़ेंगे। अच्छा, उपनिषद का अर्थ समझाने के लिए सारे दर्शन लिखे गए, और जो वेदांती होते हैं, केवल शंकराचार्य ने नहीं लिखा। अब देखिए, उपनिषद को समझाने में हम ब्रह्मसूत्र को दर्शन को मानेंगे। अच्छा, ब्रह्मसूत्र का सही अर्थ मिलेगा कैसे, उपनिषद का सही अर्थ मिलेगा कैसे? उपनिषद का सही अर्थ मिलने के लिए 3 ग्रंथ होते हैं, 3 प्रकार के ग्रंथ, जिनके ऊपर भाष्य करना पड़ता है आचार्यों को, तो आचार्य कहलाते हैं। अगर मुझको अपना मत देना है कि ब्रह्मसूत्र ये कहना चाहता है या उपनिषद या कहना चाहता है, तो हमको 3 ग्रंथों पे भाष्य करना पड़ेगा। किसके किसके ऊपर? न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, श्रुति का मतलब होता है जिसको सुन के याद किया जाए। सुन के क्या याद होता था? वेद। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बताता था, शिष्य उसे श्रवण करके याद करता था, तो वेदों को श्रुति भी कही जाती है। तो श्रुति प्रस्थान के अंदर उपनिषद आते हैं, पहले उपनिषद के ऊपर भाष्य करना पड़ेगा। उसके बाद स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान मतलब जो अपने बुद्धि में, स्मृति का मतलब होता है अपने बुद्धि में याद करना, ठीक है, जिसको याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी भेजा गया, जिसमें से जैसे हमारे वेद हो गए, वेद नहीं, जैसे हमारे इतिहास ग्रंथ हो गए, पुराण हो गए, ये सब। इतिहास ग्रंथ मतलब रामायण महाभारत, पुराण मतलब 18 पुराण, पुराण अपपुराण, ये सब। तो स्मृति प्रस्थान के अंदर भगवत गीता आती है। तो पहला उपनिषद के ऊपर भाष्य करना पड़ेगा, दूसरा जो है भगवत गीता के ऊपर भाष्य करना पड़ेगा, तीसरा न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान का मतलब ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को बोला जाता है प्रस्थान त्रयी। अगर हमको वेदांत दर्शन सीखना है तो इस प्रस्थान त्रयी के ऊपर ही पकड़ बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये प्रस्थान त्रयी का कहना क्या चाहते हैं? ये प्रस्थान त्रयी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ये प्रस्थान त्रयी का सही अर्थ समझने के लिए प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। प्रकरण ग्रंथ, हम कई सारे प्रकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं,
जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आत्मबोध हो गया, तत्वबोध हो गया, अपरोक्षानुभूति हो गया, सतिश्लोकी हो गया, पंचदशी, प्रबोध सुधाकर, पंचीकरणम, प्रणव बोध, ब्रह्म ज्ञानी बली माला, स्वात्म निरूपण, अद्वैत मकरंद, जीवन मुक्ति विवेक, दृश्य विवेक, वेदांत परिभाषा, वेदांत सार, चित सुखी, वाक्य वृत्ति, उपदेश शास्त्री, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, ये सब। तो कई सारे ग्रंथ है, मैंने तो अभी कुछ ही के नाम लिए। तो आप लोग चिंता मत करिए, बहुत छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, 20-20 पन्ने के, 10-10 पन्ने के, इतने होते हैं, कोई कोई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ग्रंथ होते हैं प्रकरण ग्रंथ के अंदर, उनको जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर उपनिषद के ऊपर जाएंगे, फिर हम लोग ब्रह्म सूत्र के ऊपर जाएंगे, भगवत गीता के ऊपर जाएंगे। और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये समझिए कि आप लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है फिर, ठीक है। इतना हमको पढ़ना है। अच्छा, है क्या ब्रह्म सूत्र के अंदर? ब्रह्म सूत्र के अंदर है क्या? कल से दर्शन की क्लासेस चालू होंगी, आज बस हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ब्रह्म सूत्र के अंदर है क्या। देखिए, और अन्य दर्शन पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। होता क्या है ना कि तर्क वितर्क चलते हैं, शास्त्रार्थ चले हैं। सांख्य वालों ने, सत्कारवादियों ने जो है असत्कारवादियों का खंडन किया, सांख्य वालों ने न्याय वालों का खंडन किया, न्याय वालों ने वेदांतियों का खंडन किया, वेदांतियों ने बौद्धों का खंडन किया, है ना, न्याय ने बौद्धों का खंडन किया। तो जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तो ये न्याय प्रस्थान है। न्याय प्रस्थान का मतलब इसके अंदर न्याय है, तर्क वितर्क है, इसके अंदर संशय बताया गया। देखिए, जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई सारी विरोधाभास आते हैं। कहीं पर उपनिषद कहेगा ऐसा करो, कहीं पर उपनिषद कहेगा ऐसा मत करो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको करना है कि इसको नहीं करना। तो वहां पर न्याय न्याय होना चाहिए, मतलब न्याय होना चाहिए, कोई न्यायाधीश होना चाहिए जो बताए कि इसको करना है कि नहीं। तो वहां पर काम आता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र के अंदर वो जो आया है, जो विरोधाभास आया वेदों में, उसको यहाँ पर उसका निवारण किया गया है। और जो अलग अलग मत हैं, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, उनका जो खंडन है, शून्यवादियों का, विज्ञानवादियों का, उन सब का खंडन भी जो है वो ब्रह्मसूत्र के अंदर किया गया है। चलिए, ये हो गया। और मैं बताता हूँ, प्रकरण ग्रंथ कई तरीके के होते हैं, जिसमें प्रारंभिक प्रकरण ग्रंथ, माध्यमिक प्रकरण ग्रंथ, प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ, सिद्ध ग्रंथ। प्रारंभिक के अंदर जैसे तत्वबोध हो गया, ये सब छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं। तत्वबोध, आत्मबोध, विचार चंद्रोदय, वेदांत सार, उपदेश सार, विवेक चूड़ामणि, इत्यादि इत्यादि। मध्यम ग्रंथ के अंदर हमारा अद्वैत मकरंद इत्यादि आते हैं। प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ के अंदर फिर आपके मांडूक्य कारिका, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, विचार सागर दर्पण, पंचदशी, अष्टावक्र गीता, मनीष पंचकम इत्यादि आते हैं। फिर सिद्ध ग्रंथ के अंदर आपके अवधूत गीता, जीवन मुक्ति, आनंद लहरी, अनुभव प्रकाश इत्यादि जो ग्रंथ है वो आते हैं। इतना हम लोग जानते हैं। अच्छा, आज की कक्षा में मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग अद्वैत पढ़ेंगे तो कई सारे आपके मन के अंदर प्रश्न आएंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन उसका निवारण जो है आपको पढ़ाते पढ़ाते आपका हो जाएगा, आपको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ेंगे तो आपको आगे पता ही चल जाएगा, आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा आज सोचे थे कि इतने में समाप्त हो जाएगा, लेकिन चलिए कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं, दर्शन ग्रंथ को थोड़ा चालू ही कर देते हैं कि दर्शन ग्रंथ क्या है ना। यहाँ पर रोक दीजिए, क्योंकि अभी परिचय, नए नए लोग जो जुड़े हैं उनका परिचय भी होना जरूरी था। तो जी। आज परिचय तक रह जाए ठीक रहे। सुधांशु जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। सुधांशु जी। अभी कर रहे हैं गुरुदेव, कभी।